जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो ही बढ़िया होंगे। इसमें हम करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 7। ये आपका टफेस्ट लेवल रहने वाला है, यानी इससे टफ आपका क्वेश्चन नहीं आएंगे। जितने टफेस्ट लेवल के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको इसी में करवा दूंगा। कहने का मतलब जो आप देखोगे आज के लेवल का वो अव्वल दर्जे का होगा। इससे टफ आपका एग्जाम नहीं आ सकता। इसमें आपको टारगेट रखना है लगभग 32 अप्रोक्स, स्पेशली यूपी, हरियाणा और राजस्थान वालों के लिए, क्योंकि अब आपकी कट ऑफ जो है ऑल इंडिया की नहीं जाती है। अब आपकी कट ऑफ जाती है स्टेट वाइज, कि आप किस स्टेट से हो, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, उसके हिसाब से आपकी कट ऑफ जाती है। जैसे कि जो साउथ के स्टेट्स हैं उनकी कट ऑफ कम जाती है, वेस्ट बंगाल और जो नॉर्थ ईस्ट साइड के जो स्टेट्स हैं उनकी काफ़ी कम कट ऑफ जाती है, तो उसके हिसाब से बाकी टारगेट आप अपना अच्छा रखना। होप आपने 1 2 3 इस तरह से नंबरिंग लगा दी होगी, और जो गलत होगा उसको गलत और सही होगा उसको सही, और जो स्किप करना उसको स्किप। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है आपका, आपको बताना है सिनोनिम बताना है। किसका सिनोनिम बताना है? ओस्टिपेरस का सिनोनिम बताना है। तो ओस्टिपेरस का मतलब होता है जो बहुत ही झगड़ालू टाइप हो, बहुत ही भड़कीला टाइप हो, उसे हम बोलते हैं। जो कि हार्ड टू कंट्रोल हो, जो हार्ड टू कंट्रोल, जिसे काबू ना किया जा सके। इसके अलावा ये मान सकते हैं आप हार्ड हार्ड टू कंट्रोल, जो नोइसी हो, जो आपका अनरूली हो, ठीक है। और इसके अलावा जो मतलब राउडी टाइप हो, राउडी टाइप, और जो वाइल्ड टाइप का बंदा हो, उसे हम बोलते हैं ऑब्स्टिपेरस। इसके अपोजिट भी मैं आपको कुछ बता देता हूँ, जो कि शांति ओबीडियंट हो, जो आपका अपोजिट ओबेडियंट ओबीडियंट हो, ओबीडियंट। और इसके अलावा जो बिल्कुल शांत रहता हो, काम, क्वाइट रहता हो, जो चुप रहता हो, QUEIT, क्वाइट। और जो जो कि आपका रूली हो, जो डोसाइल हो, आपका डोसाइल विनम्र हो, तो ये आपके अपोजिट हो जाएंगे। टैसिटर्न होता है जो कम बोलता हो, काम, जो बिल्कुल शांत रहता हो, इसका अपोजिट रहेगा, ठीक है। और आपका बोस्टस इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोस्टस जो बहुत ही ज़्यादा झगड़ालू टाइप हो, या फिर अनरूली टाइप हो। 2 नंबर क्वेश्चन है, एंटोनिम बताना। आपको किसका एंटोनिम बताना है? कैकोफोनी का। तो कैकोफोनी में आपको मैंने बताया था कि फोनी का मतलब होता है आवाज़, आवाज़। और कैको का मतलब क्या होता है? कैको मतलब होता है हार्श। एक होता है कैकोफोनी और एक होता है सिम्फोनी। ये दोनों अपोजिट होते हैं। तो आपको एंटोनी में बताना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिम्फोनी। जो कि आपका एक अच्छा म्यूज़िक की एक रचना होती है, उसे बोलते हैं हम सिम्फोनी। एंड एक होता है आपका क्लैमर। क्लैमर का मीन्स अप्रोर, अप्रोर। एंड डिस्कॉर्ड, झगड़ा वगैरह। हार्शनेस, जो हार्श टाइप का हो, इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब आपको बताना है क्या? वन वर्ड बताना है। वन वर्ड किसका बताना है? वन वर्ड बताना है आपको। द स्टडी ऑफ एंशिएंट राइटिंग सिस्टम एंड हिस्टोरिकल मैन्यूस्क्रिप्ट्स, डेसिफरिंग हिस्टोरिकल मैन्यूस्क्रिप्ट्स। एक होता है एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी क्या होता है? जो आपको स्टार्टिंग से जो भी आपकी, जो मान के चलो लाइक ऐसी स्टडी करना ओरिजिन की, कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ओरिजिन की, वर्ल्ड की, किसी भी वर्ल्ड की स्टडी ऑफ वर्ल्ड। वर्ल्ड स्टडी है बट उसकी ओरिजिन की हमें स्टडी करनी है, मतलब उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसकी बोलते हैं एटिमोलॉजी। एक होते हैं पैलियोग्राफी। तो पैलियोग्राफी किसे बोलते हैं? पैलियोग्राफी इसे ही बोलते हैं, द स्टडी ऑफ एंशिएंट राइटिंग वगैरह को। एंड एक होती है एपिग्राफी। एपिग्राफी का मीनिंग क्या होता है? एपिग्राफी होती है जो टोम वगैरह पे लिखा जाता है, उसे एपिग्राफी बोलते हैं। लेक्सिकोग्राफी क्या होता है? ये जो डिक्शनरी, डिक्शनरी डिक्शनरी के लिखी जाती है, उसे लेक्सिकोग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ इडियम? एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ इडियम। इडियम है आपका टू रन विद द हेयर एंड हंट विद द हाउंड्स। हेयर एंड हंट ये दोनों ही अपोजिट है, यानी वो इस साइड भी रहे और उस साइड भी रहे। हेयर अच्छा बन के भी रहे, इनोसेंट भी बन के रहे, और हंट यानी उसको किक भी चाहिए साथ में। तो ऐसे जो दोनों साइड से बिहेव करता हो, टू सपोर्ट बोथ साइड इन द डिस्प्यूट, उसे बोलते हैं हम हेयर एंड हंट विद द हाउंड्स। नेक्स्ट है
फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड बतानी है आपको, किसकी स्पेलिंग बतानी है आपको, मैन्योर की बतानी है। ये होता क्या है, ये जो आप करतब नहीं होता, जो आपके हवाई जहाज़ होते हैं वो दिखाते हैं, जैसे आपके फाइटर जेट्स होते हैं जो घूमते हैं और एकदम से हवा में एकदम ऊपर चले जाते हैं, एकदम नीचे आ जाते हैं, और इस तरह के करतब दिखाते हैं, उसे बोलते हैं। और देखो इसमें मैन्योर की ये स्पेलिंग भी सही है और ये भी सही है, लेकिन एग्जाम में आ गई तो ये गलत होगी और ये सही होगी। क्यों? क्योंकि ये है आपका यूएसए एसेंट का और ये है आपकी यूके एसेंट के। तो आपको इंग्लिश किसके मान के चलनी है, यूके वाली की। इसमें आपको कैसे याद करोगे, मानो, मानो EUVRE, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर गलती करता है मोस्टली, EUVRE को कभी आगे पीछे लिख के दे देता है, तो मानो आपको याद रखना है MANO EUVRE, ठीक है। नेक्स्ट है, होप आपके 5 में से लगभग 3 क्वेश्चन तो सही हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, इट इज़ हाई टाइम दैट वी लीव दिस प्लेस इमीडिएटली। देखो इसमें मैंने आपको बताया इट इज़ टाइम या फिर इट इज़ हाई टाइम, इन दोनों के साथ में क्या लगेगा, V2 लगेगा। तो यहाँ पर क्या लगा रखा है, दैट वी लीव, लीव की जगह क्या आएगा, लेफ्ट आएगा, लेफ्ट आपका राइट आंसर होगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका B। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स, नॉट ओनली द प्रिंसिपल, ठीक है, बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स वाज प्लेइंग इन द फील्ड। तो प्लेइंग इन द फील्ड सही है, वाज या फिर वर क्या आएगा यहाँ पर, आपको मैंने बता रखा है नॉट ओनली और बट ऑल्सो में जो नियरेस्ट आपका सब्जेक्ट है उसके हिसाब से लगती है, नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से। तो स्टूडेंट्स प्लूरल है आपका, प्लूरल है तो वाज नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, वर आपका राइट आंसर होगा। तो एरर कहाँ पर है, C में एरर होगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, अक्यूज्ड वाज फुली एक्विटेड, एक्विटेड के साथ क्या आता है, ऑफ आता है, एक्विटेड ऑफ आता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑफ बहुत के साथ आ जाए, जैसे कि आपका एक्यूज ऑफ होता है एक, एक्यूज ऑफ मतलब दोष लगाना, और इसके अलावा भी होता है, जैसे आपका अप्रूव ऑफ होता है एक, अप्रूव ऑफ किसी को सहमति देना। एक बीवेयर ऑफ होता है, बीवेयर या फिर अवेयर या फिर कॉशियस भी तो होता है, कॉन्शियस ऑफ, इन तीनों के साथ भी ऑफ लगता है। इसके अलावा आपका ड्रीम ऑफ होता है, ड्रीम ऑफ मेरे इस चीज़ का सपना है, ड्रीम ऑफ। और एक बीमारी के नाम पे भी आता है डाई ऑफ किसी बीमारी से, डाई ऑफ कैंसर मान के चलो, डाई ऑफ कैंसर। एंड इसके अलावा आपका आपने देखा होगा कि एक आता है अफ्रेड ऑफ, एक रिमाइंड ऑफ, थिंक ऑफ, चलो ये बता ही देता हूँ मैं आपको, अफ्रेड ऑफ, एक होता है रिमाइंड ऑफ, एक होता है थिंक ऑफ, एंड एक होता है कैपेबल ऑफ, और इसके अलावा होता है जेलस और एनवियस एक ही बात होता है, एनवियस ऑफ, जेलस और एनवियस ऑफ। श्योर या फिर सर्टेन ऑफ, किसी चीज़ की कमी हो जाए तो उसे बोलते हैं शॉर्ट ऑफ, या फिर थक जाने को क्या बोलते हैं, टायर्ड ऑफ, और किसी के कारण हो जाए तो कोज ऑफ, या फिर किसी चीज़ की हैबिट लग जाए तो हैबिट ऑफ, किसी चीज़ की आदत लग गई, किसी चीज़ की कमी हो तो लैक ऑफ या फिर शॉर्ट ऑफ, ठीक है। तो ये ऑफ की मैंने आपको फिक्स प्रीपोजिशन बता दिए हैं कुछ, वो आप देख लेना। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल कंजक्शन। ऑल्दो ही इज़ इनक्रेडिबली रिच, वह कोई शक नहीं कि वो बहुत अच्छा ज़्यादा रिच है। सो ऑल्दो के साथ क्या आता है, येट आता है, अपने को देखना ही नहीं है, बस क्या मीनिंग देख के करोगे। इट इज़ टाइम, ये जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे के सारे आपके एग्जाम के ओरिएंटेड ही है, एग्जाम के रिलेटेड ही है, तो एक भी क्वेश्चन हल्के में मत लेना भूल के भी। इट इज़ द टाइम टू रिंग द बेल, मैंने आपको बताया कि 2 के साथ क्या आएगा, B आएगा। तो सबसे पहले देखो कि जिसमें B नहीं है उसे कट कर दो। A में B नहीं है, B है,
और बी है, ठीक है। अब रिंग नहीं आएगा, रैंग आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी। तो जिसमें रिंग है उसे कट कर दो, एक को कट कर चाहे रिंगिंग तो आएगा नहीं, रिंग रैंग, ठीक है रैंग। तो इट इज़ टाइम ही लिखेंगे, इट इज़ टाइम फॉर द बेल, फॉर द फाइनल बेल टू बी रैंग, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आई नो हिम वेरी वेल, आई नो हिम वेरी वेल। तो हिम क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, इसको क्या बना देंगे हम, सब्जेक्ट। ही है, सभी में सेम है, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। आई नो हिम, वो इसमें क्या करना है, हमेशा टेंस आपको सेम रखना है, टेंस आपको हमेशा सेम रखना है। तो वाज वर आ रखा है कहीं पे तो उसे कट कर दो, इज़ है, नोज है, वाज, इसको डी को कट कर दो। अब आपको देखना है, क्या देखना है, नोन आ रखा है सभी में, V3 आ रखी है, इसमें नोज है तो इसे कट कर दो। अब V3 इसमें और इसमें, ही इज़ नोन टू वेरी वेल, ही इज़ नोन टू, देखो ही इज़ नोन बाई मी वेरी वेल, ही इज़ नोन टू मी वेरी वेल। इन दोनों में आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है, हो सकता है कि आप ए सही करके आओ लेकिन ए गलत होगा। यहाँ पर बाई नहीं आएगा, नोन के साथ टू आएगा। आपको नो के साथ फिक्स प्रोपोजिशन लगानी है, नो के साथ फिक्स प्रोपोजिशन आती है टू। अगर आपने टेंसेस की जो पीडीएफ मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा रखी हैं, अगर आपने उसमें देखे हैं एक्टिव और पैसिव की रूल्स देखे हैं, तो इसमें प्रीपोजिशन के रूल भी देखे होंगे आपने। उसमें मैंने ये नो के साथ टू का रूल भी करवा रखा है अच्छे से, तो आपने वो पढ़ा होगा तो आप ये बिल्कुल सही करेंगे इसी। नेक्स्ट है द कमांडर सेड टू द सोल्जर स्टैंड एट ईज। तो कमांडर क्या है, कमांड करेगा या ऑर्डर करेगा, तो रिक्वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पर पास्ट है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, नरेशन में टेंस चेंज होता है, तो यहाँ पर क्या है, स्टैंड एट ईज है, तो देखेंगे भाई आगे। ऑर्डर किया है, कमांड किया है, तो कमांडेड हो सकता है, टोल्ड, एडवाइस, चलो देखते हैं। टोल्ड तो आएगा नहीं, तो कमांडेड ही आपका राइट आंसर होगा। तो ये सही है या नहीं है वो देख लेते हैं। कमांडर कमांडेड द सोल्जर्स, ठीक है, टू स्टैंड एट ईज, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू स्टैंड एट ईज, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर, इसमें भी आपको नरेशन चेंज करना है। ही सेड अल्लास आई एम अनडन, तो वो अल्लाह से दुखी है, उसने कहा, तो ये क्या आ गया, पास्ट आ गया, अल्लास आई एम अनडन, तो वो अब ये भी पास्ट में चेंज हो जाएगा, आई एम अनडन, ये प्रेजेंट सिंपल है तो ये पास्ट सिंपल में चला जाएगा, किसमें, पास्ट सिंपल में, चलो ठीक है। अब देखते हैं ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो, चलो ठीक है ये भी सही है आपका, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, इसे कट कर दो। नेक्स्ट है ही टोल्ड विद सैडनेस, चलो ठीक है, ही एक्सक्लेम्ड दैट, अल्लास एक्सक्लेम्ड विद अल्लास, ये एक साथ नहीं आएगा। और दूसरी बात एक्सक्लेम्ड विद सोरो आएगा, ये आपका राइट आंसर होगा ए, एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट ही वाज अनडन। और यहाँ पर क्या लिख रखा है, ही इज अनडन, बल्कि होगा क्या, ही वाज अनडन, तो ये आपका गलत होगा और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट इट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ एवरी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन फ्रॉम सीवर पोल्यूशन। तो इसका वेरी सिंपल है, इट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ एवरी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट फ्रॉम द सीवर पोल्यूशन। तो क्यों सबसे पहले आएगा, इट इज़ आवर प्राइमरी ड्यूटी टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट ऑफ एवरी रिस्पॉन्स, नहीं देखो, सबसे पहले आएगा आपका क्यों, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा आपका आर, उसके बाद आएगा पी और उसके बाद में एस, तो ये होगा राइट आंसर सी। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपन। 15 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है आपको प्लूरल बताना है, किसका, एल्यूमिनस का। एल्यूमिनस होता क्या है, एल्यूमिनस होता है जैसे कि कोई पुराना छात्र होता है, पुराना छात्र या छात्रा भी हो सकती है भाई, बहनें नाराज़ नहीं होंगी, छात्र या छात्रा। आप जैसे अपने स्कूल आपने 12th कर रखी है सभी ने, जो आप तैयारी कर रहे हो इंडियन एयरफोर्स की, तो 12th पास तो होंगे आप सब, तो आप अपने स्कूल के लिए क्या है, एल्यूमिनस है। आप, आपके दोस्त या फिर आपके बाकी के 2-4 दोस्त जितने भी दोस्त हैं वो सारे क्या हैं, एल्यूमनी हैं। एक एलिमनी होता है, एलिमनी वो क्या होता है, वो होता है ये जो वही डिवोर्स के बाद जो पैसा दिया जाता है, एलिमनी।
चलो अब देखते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर में क्या है आपका, पहले पैसेज है। तो पैसेज में आपको देखो खुद से ही पढ़ना है और खुद ही करना है, ठीक है। इसमें पहले आप क्वेश्चन देख लेना, उसके बाद आप पैसेज के आंसर दे देना। बाकी मैं इसके आंसर बता देता हूँ। व्हाट डज द ऑथर इम्प्लाइज इन द ट्रू रूट ऑफ सोर्सेज ऑफ एआई। तो इसका आपका होगा टेक्नोलॉजी इटसेल्फ बीइंग इनहेरेंटली अवेलेबल इन ट्रेनिंग। बी आपका राइट आंसर होगा। बाकी मैं एक बार पहले खुद ही देख लेना, इसके क्वेश्चन देख लो भाई, पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लेना और फिर इसके आंसर दे देना आप, ठीक है। ये आपका ये पैसेज पढ़ लेना और अब आंसर दे देना, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। तो आपको पहले से खुद से टिक करना है, कभी मैं टिक कर रहा हूँ तो ठीक है चलता है, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है थोड़ा। ग्लोबल इकोनॉमिक इसका राइट आंसर होगा। 18वां क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज द वर्ड प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन होता है रैपिड इंक्रीज या सेपरेट, ये आपका राइट आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, हाउ कैन वी रिस्क एसोसिएटेड विद द एआई इफेक्टिवली मिटिगेट, कैसे किया जा सकता है। तो इसका होगा बाई एस्टेब्लिशिंग ट्रांसपेरेंट रेगुलर। ये आपको बिल्कुल दिखाई दे जाएगा। होप आप सबने देख लिए होंगे, आपने पढ़ लिए होंगे, आराम से हो जाएंगे। द टोन ऑफ द पैसेज कैन बी बेस्ट बी द डिस्क्राइब एज। ओके 20वां नंबर। तो इसका क्या होगा राइट आंसर, एनालिटिक एंड। नेक्स्ट देखते हैं हम रागा का पार्ट। तो रागा में 21 नंबर क्वेश्चन है, कंप्लीट द सीरीज। आपको ये खुद से करने पहले कोशिश करना। 3, 11, 38, 102। तो इसमें डिफरेंस देखो सबसे पहले। तो 3, 11, 7, 8 का डिफरेंस है, 11 और 27 का डिफरेंस है, और ये हो गया 40, 62, 64 का डिफरेंस है। यानी ये आपका क्यूब बन रहा है, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, 4 की क्यूब और 5 की क्यूब 125। अब 125 ऐड करोगे इसमें तो 225 और 27, 227 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज रिक्वेस्ट को इस तरह से लिखा जाता है, तो एसिड को किस तरह से लिखा जाएगा। आर को किस तरह से, आर को एस, ई को 2, क्यू को आर, यू को 2, टी को ई को 2, एस को फिर टी और टी को यू, यानी एक एक बढ़ा के लिखा गया है। और ये जो ई यू ये सब है ई, इनको क्या लिखा गया है, 2 2, ठीक है। और इसको 5 लिखा गया है, किसको, यू को 5 लिखा गया है। तो आपको पता है कि ए ई आई ओ यू 1 2 3 4 5 इस तरह से लिखोगे, तो इस तरह से यू 5 पे आता है और ई 2 पे आता है। इसी प्रकार हम देखेंगे कि आर को +1 किया गया है, बाकी जो है कॉन्सोनेंट है उसमें +1 किया गया है। तो ए क्या है, वोवल है, 1 नंबर पे आता है। और आई क्या है, वोवल है और ये आता है 3 नंबर पे, 3। सी के बाद क्या आएगा, डी, डी के बाद क्या आएगा, ई, आई डी 3 ई, आई डी सॉरी 1 1 डी 3 ई, 1 डी 3 ई, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये बोल रहा है पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू की माँ है, ठीक है। पी जो है क्यू की माँ है, ओके। पी माइनस क्यू का अर्थ है क्यू जो है भाई है, ओके। अर्थ है पी क्यू का पिता है, ठीक है। इसमें कौन सा दर्शाता है कि ए बी का मामा है, ए बी का मामा है। तो सबसे पहले ए चेक करते हैं। तो इसमें आपको चेक करने, पी जो है क्यों की माँ है, प्लस में पी क्यों की माँ है, एम है वो बी की माँ है, ठीक है। और माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का पी माइनस क्यों का अर्थ है पी जो है क्यों का भाई है, एम का भाई कौन है, ए है, ठीक है। तो ये इसका मामा हो गया, अपनी मम्मी के भाई। आपकी मम्मी का भाई आपको क्या लगता है, मामा लगता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ए मैन इज़ फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। एक मैन ने नॉर्थ की साइड मूव कर रखा है और 45 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ता है, ठीक है। 45 क्लॉकवाइज हो गया। देन 135 एंटी क्लॉकवाइज, 45 में से 135 में से 45 घटा दिया और फिर 90, हाँ ठीक है। अभी इस साइड फेस हो गया। अभी बोला 180 क्लॉकवाइज वापस, तो ये 90 हो गया और ये 180 हो गया। तो यहाँ से 180 सीधा यहाँ पर आएगा ना, 180। विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ, ईस्ट, ईस्ट साइड की है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट, नो डे इज़ नाइट, ठीक है। नो डे इज़ नाइट, नाइट और डे दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। ऑल नाइट्स आर नून्स, ऑल नाइट्स आर नून्स, ठीक है। कह रहे नो डे इज़ नून, नो डे इज़ नून, हाँ ये भी हो सकता है। बाकी ये भी तो हो सकता है ना कि नाइट्स ये हैं और ये ऑल नून है, नून, तो यहाँ पर ये डे
हो सकता है, ये हो सकता है। दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं, सम नून्स आर नोट डेज, सम नून्स आर नोट डेज। बाकी इसमें 25 नंबर क्वेश्चन में आपका आएगा ओनली बी फॉलोस, सम नोन्स आर नो डेज, नो डेज नो। अब 25 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, क्योंकि कमेंट बॉक्स में कई आंसर देते नहीं है, इसलिए छोड़ देते हैं एक। 25 नंबर क्वेश्चन अच्छे से देख लेना भाई। अब 26 नंबर, 6 फ्रेंड्स हैं ए बी सी डी एफ सिटिंग इन ए सर्कल फेसिंग द सेंटर, ठीक है, सेंटर की ओर फेस करके है। सी इज द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ बी, बी के बिल्कुल लेफ्ट में है सी, ठीक है। अब नेक्स्ट है ए इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, पहला और दूसरा, ए इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, ठीक है। अब क्या है, अब बोला है डी इज एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड एफ, ए एंड एफ, ए अगर एफ यहाँ पर होगा बट एफ यहाँ पर है नहीं, तो एफ यहाँ पर हम रख देंगे, ठीक है। और कौन बैठा है ए और एफ के बीच में, डी बैठा है, डी बैठा दिया यहाँ पर, ठीक है। वो इज सीटिंग अपोजिट टू ई, ठीक है, अपोजिट टू ई, तो इसे सही तरीके से बैठा लेते हैं। ये आपका एक सर्कल है, सर्कल में 1 2 3, 1 2 3 इस तरह से बैठे हैं। अगर यहाँ पर बी बैठा है, यहाँ पर सी बैठा है, यहाँ पर कौन बैठेगा, ई बच गया तो ई बैठेगा, यहाँ पर ए बैठेगा और यहाँ पर डी बैठेगा और यहाँ पर एफ। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ई के विपरीत कौन बैठा है, तो ई के विपरीत कौन बैठा है, एफ बैठा है, एफ आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 68 और 130, इस क्वेश्चन का आंसर दो भाई, 68 और 130, उसके बाद में ये रेशियो, ठीक है। 68 बना है 8 की स्क्वायर प्लस 4 25 गुना 5 प्लस 5 5 की क्यूब, हाँ ये इस तरह है। 2 की क्यूब कितने हैं, सॉरी 4 की क्यूब कितने हैं, 16 और 64 प्लस प्लस 4, यहाँ पर 5 की क्यूब प्लस 5 125 प्लस 5, 4 की क्यूब और 5 की क्यूब। इसी टाइप से आपको देखना है 6 की क्यूब कितनी होती है, 6 की क्यूब होती है आपकी 216 प्लस 6 6 12 222 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 27। 28 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द ओड वन आउट, इसमें आपको अलग बताना है, ओड बताना है। ये किसकी क्यूब है, ये 11 की क्यूब है, ये 15 की क्यूब है, ये 13 की क्यूब है और ये है आपकी 16 की क्यूब। तो इसमें ओड वन आउट क्या होगा, इसमें सारे ओड हैं, ये इवन है, तो ये आपका अलग हो जाएगा। विच वन, वेन डायग्राम बताना आपको, पिता पुरुष और डॉक्टर में, फादर मेल, आपको पता है जितने भी फादर हैं सारे के सारे क्या होंगे, मेल होंगे, ठीक है। अब डॉक्टर्स बोल रखा है, तो कुछ जो फादर है वो डॉक्टर्स भी हैं, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे डॉक्टर फादर हैं, ज़रूरी नहीं है, इसलिए आपका ये राइट डायग्राम हो जाएगा। 2 सेपरेट सर्कल्स इनसाइड ए, नहीं, 1 सर्कल इनसाइड अनदर सर्कल, ठीक है, एंड 3rd सर्कल इंटरसेक्टिंग बोथ, ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द मिसिंग नंबर इन द मैट्रिक्स, ओके। 7 4 और 2, ये हो गया 9 2 13, नहीं 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 नहीं, ये हो जाएगा 49 16 4 20, सभी का स्क्वायर करके ऐड कर दो, 3 9 और 81 और 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 81 प्लस 1, ऊपर वाला कितना हो जाएगा 49 प्लस 16 प्लस 4, नीचे वाला क्या हो जाएगा 4 प्लस 36 प्लस 25, 4 36 40 65, आपका राइट आंसर होगा बी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, नंबरों के साथ खेलोगे, उतना जल्दी आपके समझ में आ जाएगी ये चीज़ें। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन, इसमें अरेंज करना है डिक्शनरी के हिसाब से। तो सबसे पहले देख लो, एक 5 1 5 1 आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी चांसेस यही हैं कि तीनों में आ रखा है तो 5 पहले आएगा। बाकी हम देख लेते हैं 5 और 1 में, 5 में मैन डी पहले आएगा तो 5 सही आएगा, तो ये सी गलत हो गया, ठीक है।
अब एक आ गया एक आ गया 4 और 3 में देख लेते हैं। 4 और 3 में पहले आएगा आपका 4, 3 और 4 मर्चेंट सी आ रहा है तो पहले 4 आएगा, तो पहले 4 आएगा, पहले 3 जिसमें आ रहा है उसे कट कर दो, ठीक है। एक 4 हो गया। 2 और 3 में देख लो मेटिकुलस, MRI, टी बाद में आएगा, 2 बाद में आएगा, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 पहले आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्लीट द अल्फ़ाबेट सीरीज। आपको सीरीज कंप्लीट करनी है। बी के बाद में डी आ रहा है यानी +2 किया गया है, 2 प्लस किया गया है, इसमें FGH आ गया, ZYXW आ गया, ACE के +2 करेंगे तो 5 2 7, 7 पे क्या आ जाएगा G, HWG आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तो दोस्तों अब देखते हैं हम 33 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रखा है कि 50 - 5 और प्लस को गुणा में मतलब चेंज किए गए हैं, ठीक है। 50 अब माइनस को देखो किस में चेंज किया गया है, माइनस को चेंज किया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे माइनस को डिवाइड बाई में, तो डिवाइड बाई 5, ठीक है। अब 5 क्या गया डिवाइड को चेंज किया गया प्लस में, ठीक है, +2। अब मल्टीप्लाई किसको चेंज किया गया, मल्टीप्लाई चेंज किया गया माइनस में, तो -10। और प्लस को किस में चेंज किया गया, प्लस को चेंज किया गया आपका मल्टीप्लाई में, प्लस का आ जाएगा 4, ठीक है। अब पहले जो डिवाइड है और मल्टीप्लाई उनको सोल्व करो। 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो बोर्ड मास के हिसाब से ये आ जाएगा 10, मतलब पहले बोर्ड मास के हिसाब से जाना आपको। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ओ ऑफ, और फिर क्या हुआ डिवाइड, तो डिवाइड हो गया। अब प्लस का प्लस रहने दो, माइनस का माइनस, ठीक है। अब आपको मल्टीप्लाई सोल्व करना है, तो 10 को करोगे तो क्या हो जाएगा 40, ठीक है। अब ये हो जाएगा -28, तो -28 आपका राइट आंसर होगा। -28 नहीं है इसमें, -28 से आएगा। हो सकता है मेरे से गलत हो गया, इतना टाइम नहीं है मेरे पास रीचेक करने का, तो आप देख लीजिएगा। बाकी मेरे ख्याल से 28 माइनस इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि टोटल 45 स्टूडेंट्स हैं। आयुष रैंक करता है 15वें नंबर पे, टॉप से 15वें नंबर पे, ठीक है। एंड उसके बाद बोल रहा है कि 5 नए स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं बॉटम से, ठीक है, सारे के सारे बॉटम में ऐड हुए हैं। व्हाट विल बी द रैंक फ्रॉम द बॉटम, ओके। सबसे पहले देखो टोटल कितने थे, 45 थे। अगर ऊपर से 15वें नंबर पे है तो नीचे कितने होंगे, इसके नीचे सारे 30 होंगे। ऊपर से 15वें हैं तो नीचे 30, तो नीचे से इसका स्थान कौन सा था, 31वां था। और नीचे +5 और ऐड कर दिया जाए तो नीचे से स्थान कौन सा हो जाएगा, 36वां, तो 36 आपका राइट आंसर होगा, बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन। इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू मेक ए मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड विद, ओके, सेकंड 8th लेटर, कंप्यूटर से कुछ ऐसे वर्ड्स जो सेकंड, ये सेकंड हो गया आपका सेकंड, एक सेकंड में पेन दूसरा ले लेता हूँ इसमें। एक तो सेकंड, 4th एंड 6th, और कौन सा है 8th, इनको उठा लो। ये हो गया OPTR। इनसे एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है और उसका 3rd लेटर बताना आपको, तो मीनिंगफुल वर्ड हो जाएगा इसका पोर्ट, PORT, पोर्ट इसका बंदरगाह जिसे बोलते हैं हम, पोर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 3rd आंसर होगा R, तो R इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम 36 नंबर क्वेश्चन। कांट बी, ओके, इस वर्ड से कौन सा फार्मास्यूटिकल, इसका मीनिंग देखो, इसकी स्पेलिंग देख लेना, फार्मास्यूटिकल, ठीक है। तो इसमें आप इस तरह से याद कर लेना। बाकी आप कौन सा वर्ड नहीं बन सकता इसमें देख लो आप, आई एक बार है, आई एक बार है, इसमें भी आई एक बार है, ओके। पी इसमें है प्रैक्टिस, PRAT, प्रैक्टिस, ये बन सकता है प्रैक्टिस। दूसरा है मैट्रिक, ME नहीं है शायद इसमें, ME है, TRICB, ठीक है। क्रिटिकल, CRI बन रहा है, TI, इसमें आई डबल आई नहीं है इसमें, तो डबल आई भी है इसमें, क्रिटिकल नहीं है, आई इसमें एक बार है, यहाँ पर 2 आर्क हैं, तो C आपका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शॉपकीपर गिव्स 20% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस, ठीक है। कोई मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस कौन सी होती है, जो आप मान के चलिए आप कोई 100 रुपये की चीज़ लेके आए, उस पर मार्केट प्राइस आप अपने मर्जी से लगा देते हो और फिर आप उसे बेचते हो, ठीक है। ये बोल रहा है फिर भी उसे 25% का लाभ क्या हुआ है। इफ़ ही गेन्स 400 रुपये, अगर उसने सेल्स में 400 रुपये फ़ायदा हुआ है तो मार्केट प्राइस उसका क्या था, ठीक है। मान के चलिए आप कोई भी चीज़ लेके आते हैं, कितने रुपए की,
100 की, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। अब वो सेल कितने की करता है, सेलिंग वो करता है 125 की, मान के चलिए 125 की। अब उसको फ़ायदा हुआ 25%, 100% की चीज़ लेके आया था और फ़ायदा कितना हुआ 125%। और इसमें ओनली प्रॉफिट कितना हुआ, 100 रुपये की चीज़ लेके आया तो 25% का फ़ायदा हुआ है, ओनली 25 का हुआ है। और बता कितने का है, 400 को। तो इसको किससे गुणा करेंगे, 25 को किससे गुणा करें कि 400 आंसर आ जाएगी। 25 को 16 गुना करोगे तो 400 आंसर आ जाएगा। तो इसको दोनों 16 मल्टीप्लाई ये बाद में कर लेंगे, ठीक है। चलो 25 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 से गुणा करेंगे तो फ़ायदा हो जाएगा। आपको बता देता हूँ, आपको 25 को 16 से मल्टीप्लाई करो, आप दोनों 16 से मल्टीप्लाई करो। मान लो कि चीज़ आप 1600 की लेके आए हो तो कितनों की बेचोगे आप बेचोगे 125 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो, 125 को 16 से मल्टीप्लाई, इतने की बेचोगे आप, ठीक है, सेलिंग प्राइस। अब ये बोल रहा है कि आपने उस पर डिस्काउंट दिया था, कितने का डिस्काउंट दिया था, 20% का डिस्काउंट दिया था। यानी कोई चीज़ एक्स की चीज़ आपने उसकी मार्क प्राइस रखी थी और उस पर 80%, यही तो हो गया 20% का डिस्काउंट, मतलब 80/100। और ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। यानी x इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई 80/100 और 125 गुणा में 16, ये आपका राइट आंसर होगा। अब इसमें x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 0 से 0 कट हो गया। अब यहाँ पर 0 आ गया और यहाँ पर 8 को 2 से, तो 125 को 250, यानी वो 25 हो गया आपकी चीज़। मार्क प्राइस कितने का था, 25 होगा, समझ गए। मान लीजिए कोई चीज़ आप 100 की है, खुद से कोशिश कीजिए कि आप कोई शॉपकीपर है, आप कोई चीज़ 100 रुपये की लेके आते हैं, अगर आप उस पर कोई मार्क प्राइस रखते हैं, कोई भी मार्क प्राइस जो आपको नहीं पता है, ठीक है, मतलब सेलिंग प्राइस नहीं, मार्क प्राइस आप मतलब MRP। अब उसका आपको फ़ायदा चाहिए 25% फ़ायदा चाहिए, तो 100 की लेके आए तो 25% फ़ायदा 25 रुपये, 125 रुपये बचे हुए, तभी तो 25% फ़ायदा होगा। तो 125 की आपने बेच दी, लेकिन आप क्वेश्चन बोल रहा है कि आपने 400 रुपये का फ़ायदा उठाया उस चीज़ का, तो 25% यानी 400 के बराबर है, 25% 400 के बराबर है। तो 125% कितना हो जाएगा, 125% ये 16 से मल्टीप्लाई कर लोगे आप, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 16 से मल्टीप्लाई कर दो इस साइड, 1600 इस साइड। तो ये आपने कॉस्ट प्राइस, यानी आपने कोई चीज़ 1600 रुपये लेके आए हैं, उसे आप 125 गुना 16 के बेचोगे तो आपको 400 रुपये का फ़ायदा हुआ, ठीक है। यानी उसे आप 2000 रुपये की बेचोगे तो 400 रुपये का फ़ायदा हुआ। अब ये बोल रहा है कि आपने 2000 की कब बेची है, जब आपने उस पर 20% डिस्काउंट देने के बाद 2000 की बेची है, ठीक है। तो 20% का डिस्काउंट देने का मतलब कोई भी चीज़ आपकी एक्स, मान लो आपने MRP लगा रखी थी, उस पर एक्स MRP थी, ठीक है, मान लीजिए MRP थी। अब इस पर आपने 20% डिस्काउंट दिया 8/10 और फिर कितने की बेच दी आपने, 2000 की बेच दी। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 0 यहाँ से मल्टीप्लाई जो है 8 से डिवाइड, तो इसका 2500 राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। अब वो 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। A एंड B, ये बोल रहा है A और B है जो काम कर सकते हैं 12 दिन में, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहे हैं B और C 15 दिन में काम कर सकते हैं, C और A 20 दिन में। A और B कितने दिन में काम कर सकते हैं, B और C और A, ठीक है। AB 12 में, 15 में और 20 में। अब इनका एलसीएम ले लो, 60 आ रहा है, ये 5 से कट जाएगा, ये 4 से और ये 3 से, ठीक है। A और B मिलके 5 दिनों में B और C की एफिशिएंसी इतनी है और C और A की एफिशिएंसी इतनी है। ये बोल रहा है कि इन हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट द वर्क, ठीक है। अब ये ABC इन सभी के जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा, 2A + B + C, 2A + B + C, और इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 5 4 9 12, तो A + B + C, इन सभी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 6। अब टोटल काम कर रहे हैं और काम कितना है 60, और एफिशिएंसी कितनी है तीनों की 6, तो टोटल दिन कितना आ जाएंगे, 10 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गलती ये कर देते हैं कि कई बार आप यहाँ पर ऐड तो कर लेते हो 5 4 9 और 3 12, अब 12 को सीधा डिवाइड कर दोगे तो 5 आंसर आएगा। हो सकता है आपके ऑप्शन में भी 5 आपको ऑप्शन दिया गया हो तो गलत हो जाएगा वो, ठीक है। अब हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन। ए सम ऑफ अमाउंट, अमाउंट क्या होती है, अमाउंट होती है आपकी प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट, उसे बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट कितनी है 8000, 3 साल में एक अमाउंट बनी है 3 साल में,
और एक 27,000 बनी है 6 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट पे। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P1+R/100। और यहाँ पर जो n मतलब आपका कितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं, तो अमाउंट आपको दे रखी है पहले 3 साल की, तो 8,000 इक्वल टू P1+R/100 3 साल का, ठीक है। दूसरा आपको दे रखा है 27,000 का, 27,000 ये कितना है, P1+R/100 ये 6 साल का, ठीक है। अब आप इसको ये दे रखा है और पूछ क्या रहा है आपको, वार्षिक ब्याज दर रेट, यानी आपको R की वैल्यू निकालनी है। अब दोनों को डिवाइड कर दो, आप डिवाइड करो 3 0 से 3 0 गया, ठीक है। ये आ गया 8/27, ऊपर P से P कट गया, ठीक है। क्या आएगा 1/R, यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर 3 पावर है, यहाँ पर 6 पावर है, तो पावर क्या हो जाएगी माइनस, नीचे ओनली 1+R/100, इसकी 3 पावर बचेगी, ऊपर 1। अब इसको सोल्व करोगे तो 100+R की क्यूब और ऊपर चला जाएगा 100 की क्यूब। ये किसके बराबर हो गया, 8/27 के बराबर हो गया। अब दोनों और क्यूब रूट लगा दोगे तो 2/3, देखो ये 2 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब है, यहाँ से क्यूब रूट हटा दोगे, होल है ना, तो ये आ जाएगा ऊपर 100 और नीचे आएगा 100+R। अब ये इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 300 और ये हो जाएगा 200+2R, ये आ जाएगा R की वैल्यू अब 50%, तो 50% आपका राइट आंसर होगा, 50%। नेक्स्ट है 40, एवरेज ऑफ 11 नंबर, 11 नंबर का एवरेज कितना है, 11 नंबर का एवरेज है 60, 11 का एवरेज है 60, ठीक है। द फर्स्ट एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर का है 58 और लास्ट का कितना है, लास्ट 6 नंबर का 63, तो छठा नंबर पूछा इसने, पहले का इतना है तो 6600 आपका ये हो गया, ठीक है। अब देखो 6 को इससे मल्टीप्लाई करो, पहले 6 का 58 को 6 से 8 और 4 30 और 4 34, ये हो गया 58 को 6 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब 6 से मल्टीप्लाई कर दो आप 63 से, 63 से 18 36 और 37, इन दोनों को जोड़ दो आप, ये हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 6 12 और यहाँ पर 11, तो 12 - 11 करोगे तो एक जो आपका 6th नंबर है वो निकल के आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 300 300 600 और 700, तो ये आ जाएगा 8 6 और ये आ जाएगा 8 12 726 माइनस कितना 660, 660 आपका, और यहाँ से हो जाएगा 40 से 2 66 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 66 सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 41, ए बैग कंटेन कॉइन्स, ठीक है। एक बैग में 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और कितने 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि 5 6 और 8 के रेशियो में, 5 6 और 8 के रेशियो में है, तो ये रुपीज़ कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 रुपीज़, ये बन जाएगा 3 रुपीज़, ये कितना बन जाएगा, 4 सिक्कों का 1 रुपये बनता है तो 8 सिक्कों का सिर्फ 2 रुपीज़, तो टोटल रुपीज़ कितने हैं, ये 5 3 8 और 2 10 रुपीज़, ठीक है। अब ये टोटल रुपये बताओ कितने हैं, 200 हैं, तो 200 के यानी कितने गुणा है, 20 गुणा है, इन सभी को 20 से गुणा कर दो, इन सभी को 20 से गुणा करोगे तो 40 और ये 60 और ये हो गया 100। अब ये क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ 50, 50 पैसों की कितने कॉइन हैं, तो 60 रुपये हैं, तो कॉइन कितने हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 41 नंबर तक हो गया। अब देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन है 2 ट्रेन्स लेंथ, ये आपको लेंथ दे रखी है 150 और 200, ठीक है। मूविंग अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड ऐड हो जाएगी और सेम डायरेक्शन में तो जैसे पुलिस और चोर उसमें क्या होता है हमेशा माइनस। अब ये ट्रेन जा रही है अपोजिट जा रही है तो क्या होगी माइनस, अगर सेम डायरेक्शन में होती सॉरी अपोजिट जा रही है तो ऐड हो जाएगी स्पीड, ठीक है। अब फाइंड द टाइम टेकन, टाइम बताना है आपको, डिस्टेंस दे रखी है और स्पीड दे रखी है, डिस्टेंस बटा स्पीड क्या हुआ टाइम, लेकिन डिस्टेंस क्या होगी दोनों ट्रेन का ऐड करो तो डिस्टेंस होगी 350 मीटर, ठीक है। अब स्पीड दोनों की ऐड करोगे तो 90 है, लेकिन ये किलोमीटर में और ये मीटर में है, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 5/18, 5 को बटा 18 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 0 से 0 कट हो गया,
ये 7 हो गया, 14 सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ए सॉलिड मेटेलिक स्फीयर, ठीक है, मेल्टेड और रिकास्ट किस में किया गया, स्पेयर में किया गया है, जिसकी रेडियस कितनी, ये तो हाउ मच ये बताया। तो आपको सबसे पहले इसकी वॉल्यूम इक्वल करनी है। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इक्वल टू एन नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ, इसमें भी स्मॉल स्पेयर और इसमें लार्ज, ठीक है। तो इसमें 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू एन 4/3 पाई आर क्यूब। इसका कोई मतलब नहीं होता। अब ये देखो आर क्यूब, 8 की क्यूब, 8 × 8 × 8, और यहाँ पर देखो ये रेडियस दे रखी है, ये भी रेडियस देखते हो सकता है आपको वहाँ डायमीटर दे दिया जाए, दोनों में से एक या दोनों का, तो उस हिसाब से आपको करना है। एन आर यहाँ पर क्या है, 2 की क्यूब 8, 8 से 8 चला गया, 64 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 43 नंबर का आंसर आ गया सी। नेक्स्ट देखते हैं आप 44 नंबर क्वेश्चन। ये क्या है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड द फाइनेंस एमरजेंसी, फाइनेंस एमरजेंसी किसके रिलेटेड है, आर्टिकल नंबर 360। और 352 किस में है, ये आपको पता है राष्ट्रपति शासन के हिसाब से होगा। 356 368 किसका होगा, 368 होगा आपका अमेंडमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से जो लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। प्रेसिडेंट रूल 356। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका और 352 नेशनल इमरजेंसी बता दिया होगा मैंने आपको, नेशनल इमरजेंसी 356 ये प्रेसिडेंट रूल, और 360 आपातकाल का है ही बता दिया, 368 अमेंडमेंट का है, संविधान में संशोधन के रिगार्डिंग। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1926 में जो हुई थी, बाबर और किसके बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी, इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी की एक बहुत बड़ी विशालकाय सेना थी और बाबर की छोटी सेना थी। लेकिन बाबर ने क्या किया था, इसमें तोप की इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से इब्राहिम लोदी की जो सेना है वो घबरा गई थी। जो घोड़े वगैरह हैं, हाथी वगैरह हैं, वो इधर उधर भाग गए थे, और बाकी इसमें उसने एक स्ट्रेटजी बनाई थी, उसके हिसाब से वो जीत गया, वरना जीत नहीं पाता। लोधी वंश का यहाँ पर समाप्त हो गया था, और जो ये आपका मुग़ल वंश स्टार्ट हो गया था बाबर से 1526। और उसके बाद में आपको पता है कि 4 युद्ध लड़े थे बाबर ने, 1526, 1527 और 1528 और 1529 में 4 लड़े थे। सबसे पहले पानीपत का, दूसरा पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था, दूसरा खानवा का, और फिर चंदेरी का, और फिर आपका है घाघरा का, घाघरा। तो पहला कब लड़ा था, 1526 में, किस किस के बीच में हुआ था, ये हुआ था आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, बाबर और वर्सेस इब्राहिम लोदी, ठीक है। दूसरा किसके बीच में हुआ था, 1927, ये हुआ था आपका बाबर वर्सेस जो आपका राणा सांगा। तीसरा हुआ था चंदेरी का युद्ध, बाबर वर्सेस मेदिनी राय। कौन था, मेदिनी राय। फिर चौथा किसका होता, बाबर और चौथा अफगान सेना थी, अफगान सेना, ठीक है। 27-28 इसमें एक ट्रिक रहती है कि बाबर आया, पानी पिया, पानीपत का हो गया, और खाना खाया, खानवा का हो गया, फिर चादर ओढ़ी, चंदेरी का हो गया, और फिर सो गया, घाघरा पहन के सो गया, तो घाघरा का युद्ध हो गया, घाघरा पहन के सो गया। ये इसके 4 युद्ध हैं। चलो ये इजी थे, वैसे आने चाहिए, आपके एग्जाम में भी रिपीट होते हैं कभी कभार जब इजी पोर्शन देना होता है आपको। तो नेक्स्ट है आपका द वर्किंग, ओके, द प्रिंसिपल पूछा इसमें। ये देखो आपके ऑप्टिकल फाइबर जो होती हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल, उसमें कौन सा प्रिंसिपल यूज़ होता है, उसमें यूज़ होता है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें एक जो डायमंड होता है आपका, उसमें भी कौन सा यूज़ होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो कई बार चमकता रहता है, ये उसका कारण क्या होता है, TIR ही होता है। नेक्स्ट है
विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजिनरी लाइन्स पासिस ऑलमोस्ट थ्रू द सेंटर ऑफ इंडिया। कौन सी रेखा है? वो है कर्क रेखा, जिससे 8 राज्यों से, मैंने आपको बताया था ना, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सब से, त्रिपुरा, मित्र पर कमचाजाड़। वो अमंग द फॉलोइंग इज वाइडली नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ। और इसकी बुक भी है क्या? वेल्थ ऑफ नेशंस। सैडल पीक एक हाईएस्ट पीक है, अंडमान निकोबार में है, ठीक है। इज लोकेटेड इन, देखो आपका इंडिया का जो नक्शा है, मान के चलते हैं आपका, एक मिनट यार, ये आपका इंडिया का नक्शा है, ठीक है। तो इसमें इस साइड जो है आपका, ये अंडमान निकोबार है, और इस साइड क्या है? लक्षद्वीप है। तो अंडमान निकोबार में एक नॉर्थ अंडमान निकोबार है, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या होगा? हाईएस्ट पीक जो है आपकी सैडल पीक, वो इसी में लोकेटेड है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड। इसको नेशनलाइज कब किया गया था? आरबीआई की स्थापना हुई कब? 1935। नेशनलाइज कब हुआ? 49 में, 1949 में। तो 1949 आपका राइट आंसर होगा। होप आपको मॉक टेस्ट अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में आपका स्कोर क्या रहा है, क्या आपका स्कोर 30+ रहा है तो जरूर से कमेंट करना। ओके, धन्यवाद। अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको मटेरियल चाहिए पढ़ने के लिए, तो अभी तक आपने नहीं लिया है तो आप ले लीजिएगा। 99 50 65 48 49, इसमें आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है। यहाँ पर आपको मटेरियल प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। बाकी मैंने हर टॉपिक वाइज आपको टॉप 200 क्वेश्चन करवा रखे हैं, साथ में आपको मॉक टेस्ट भी मिलती रहती है वहाँ पर, ठीक है। और अभी मैं 20 अगस्त को इसमें शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊँगा, जिसमें मैथ्स के जितने भी फॉर्मूले हैं सारे के सारे एक ही जगह प्रोवाइड करवाऊँगा। इसके अलावा जितने आपके 20 क्वेश्चन टॉपिक वाइज कोशिश करूँगा कि वो प्रोवाइड करवाऊँ। ओके, धन्यवाद।